नमस्कार साथियों। कैसे हों? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीएस जाखड़, हिस्ट्री लेक्चर क्लास वाला प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास जो विषय है उसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय जो है उसे पढ़ने में हमें आसानी रहे। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंटिन्यू जो क्लासें हैं इतिहास, प्रत्येक जो टॉपिक है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हो चाहे राजस्थान हिस्ट्री का हो, प्रत्येक जो टॉपिक है उसे धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन इतिहास विषय की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है, मानव ने किस प्रकार से सभ्यता में प्रवेश किया, किस प्रकार से इतिहास में जो काल विभाजन है वो है, किस प्रकार से इतिहास की जो पारिभाषिक शब्दावली बनी, किस प्रकार से इतिहास शब्द आया, इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास विषय को क्यों पढ़ा जाता है। यानी ये तमाम जो बातें हैं जो मन में अक्सर प्रश्न करती हैं, विद्यार्थी के मन में अक्सर प्रश्न करती हैं कि क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास क्या है, इन सभी बातों की हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इतिहास जो है उसकी शाब्दिक व्याख्या जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस, यानी इन तीन शब्दों से मिलकर इतिहास जो है वो शब्द बना है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या लेंगे। इति यानी ऐसा ही, है यानी निश्चित रूप से, और आस यानी था, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो पारिभाषिक जो शब्द है उसके बारे में आप जान पाए होंगे, यानी इति है जोड़ास, यानी ऐसा ही है था, यानी ये निश्चित है कि ऐसा ही था। अब देखो, ये तो हिंदी शब्द हो गया, और अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, यानी यूनानी शब्द हिस्टोरिया से शब्द बना है क्या, हिस्ट्री। और इस हिस्टोरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था, हेरोडोटस के द्वारा। यानी हिस्टोरिया जो यूनानी शब्द है उससे क्या बना है, हिस्ट्री। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इतिहास जो शब्द है कब अस्तित्व में आया, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और किससे बना, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। और यह शब्द पहली बार किसने दिया था, हेरोडोटस ने। यूनानी दार्शनिक था हेरोडोटस, और इस हेरोडोटस को ही इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक या फादर कहा जाता है। किसे, हेरोडोटस को। तो ये तो एक परिभाषिक जो शब्दावली, यानी किस किस प्रकार से इस शब्द का जो निर्माण हुआ है। अब इसमें इतिहास किसे कहेंगे, अक्सर विद्यार्थी हमेशा यह सोचता है कि इतिहास जो है वो बीती हुई घटनाएं क्या है, इतिहास है। लेकिन विद्यार्थियों, सभी बीती हुई घटनाएं इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे। देखो, कोई भी घटना हो, यानी प्रसिद्ध घटना हो, और वो किसी एक समाज विशेष पर, एक राष्ट्र विशेष पर एक अपना इंपैक्ट डालती हो, और वो घटना इंपैक्ट डालती हो और उसका एक निश्चित तिथि क्रम के आधार पर एक क्रमबद्ध लेखांकन किया गया हो, वो किस में आता है, इतिहास की श्रेणी में। तो अतीत काल की वे घटनाएं
जिनका तिथि क्रम के आधार पर लेखांकन किया गया हो। यानी अतीत की वे घटनाएं जिनका तिथि क्रम के आधार पर लेखांकन किया गया हो, वो क्या कहलाती हैं? इतिहास की श्रेणी में आती है। अब बात कर ली अपने ने शब्दावली की, इतिहास की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा की, इतिहास शब्द कैसे आया उसके बारे में चर्चा की। अब देखो, इतिहास जो शब्द, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि अपना जो इतिहास है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। यानी प्रत्येक बिंदु को हम अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तीन भाग कौन कौन से हैं? प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। यानी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। अब इसके प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित है। इसका समय 25 लाख से 3000 BC। यानी प्री हिस्ट्री पीरियड का समय लगभग, यानी कुछ विद्वान, अलग अलग जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इनके जो तिथि है इसके बारे में अलग अलग मत देते हैं, तो इस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोटा अनुमान लगा लेते हैं कि 25 लाख से 3000 BC का जो पीरियड है वो प्री हिस्ट्री पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल में आता है। इसके बाद में प्रोटो हिस्ट्री जो पीरियड है वो 3000 से 600 BC का जो पीरियड है उसमें प्रोटो हिस्ट्री को शामिल किया जाता है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक काल। और फिर हिस्टोरिकल पीरियड, यानी यहां से मनुष्य ने क्या प्रारंभ कर दिया था? लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल की श्रेणी में माना जाता है। यानी 600 BC से वर्तमान तक जो है वो किस में आता है? ऐतिहासिक काल में। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है, यहां मनुष्य धीरे धीरे यहां से इधर जाते हुए क्या कर रहा है? एक सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। मानव धीरे धीरे क्या हो रहा है? सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां प्रागैतिहासिक पीरियड जो है वो किस श्रेणी में आता है? पाषाण काल की श्रेणी में आता है। फिर ताम्र काल आया, फिर लोह काल आए, यानी धीरे धीरे मनुष्य जो है वो क्या होता जा रहा है? सभ्य होता जा रहा है। अब इस पीरियड में, प्रागैतिहासिक पीरियड में किसी प्रकार का लेखन कार्य जो है वो नहीं था, यानी लेखन कार्य का अभाव था। किस में पीरियड में? प्री हिस्ट्री जो पीरियड है उसमें लेखन कार्य का अभाव था। तो इसके बारे में जानकारी के स्रोत क्या थे? फिर विद्यार्थी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि इसके बाद जानने के स्रोत क्या थे। तो इसके जानने के स्रोत किस पर आधारित थे? पुरातत्व पर आधारित थे। पुरातत्व जो है यानी जमीन से, भूगर्भ से उत्खनन के आधार पर जो सामग्री प्राप्त की जाती है वो सब किस में आती है? पुरातत्व में आती है। अब पुरातत्व में जैसे मृदुभांड हैं, उपकरण हैं, पाषाण औजार हैं, हथियार हैं, यानी वे तमाम चीजें पुरातत्व में शामिल की जाती हैं जिनको खुदाई से प्राप्त किया गया हो। यानी इस बारे में प्रागैतिहासिक पीरियड की जो जानकारी है वो सब किस पर निर्भर करती है? पुरातत्व विभाग पर निर्भर करती है। बाद में पुरातत्व विभाग किस प्रकार से भारत में स्टेब्लिश हुआ, विभिन्न सभ्यताओं की खोज हुई, उसके बाद बारे में चर्चा आगामी बिंदुओं के बाद में करेंगे।
इसके बाद में यहां मनुष्य धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सभ्य होता जा रहा है। अब आधे ऐतिहासिक जो पीरियड है इसमें लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका था। लेखन कार्य जो है उसका प्रारंभ हो चुका था, मनुष्य ने लेखांकन करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस पीरियड में किस प्रकार का लेखांकन हुआ, लिपि के संकेत मिले हैं, लेकिन उस लिपि को आज तक क्या है, पढ़ा नहीं गया है। तो हम क्या कैसे कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक पीरियड है? इसके बारे में जानकारी लेखन से नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है। तो इसमें लिपि मिली है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। और इस पीरियड में भारत की दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं, एक आती है सिंधु सभ्यता और दूसरी आती है वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं को इस पीरियड में शामिल किया गया। सिंधु सभ्यता जो है वो ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी। 3000 बीसी से लेकर के 1750 बीसी का जो पीरियड है सिंधु सभ्यता का आता है। अब सिंधु सभ्यता में भी लिपि के अवशेष मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को भी आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस कारण सिंधु सभ्यता को भी किस में शामिल किया जाता है, प्रोटो हिस्ट्री में। और वैदिक सभ्यता जो है उसका पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का पीरियड आता है वैदिक सभ्यता का। और वैदिक साहित्य जो है उसका लिखित स्वरूप जो है वो प्रारंभ में नहीं मिलता। प्रारंभ में वैदिक साहित्य श्रुत परंपरा पर यानी सवर्ण परंपरा पर, मौखिक परंपरा पर आधारित था। और मौखिक जो बात मौखिक परंपरा पर आधारित होती है उसे इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए वैदिक साहित्य को भी किस में शामिल किया गया है, प्रोटो हिस्ट्री में। इसके बाद में ऐतिहासिक काल जो है यानी 600 बीसी से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। यानी मनुष्य ने लेखांकन जो है, लेखन कार्य जो है प्रारंभ कर दिया था। कब? हिस्टोरिकल पीरियड में लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया गया था। और ये माना जाता है महाजनपद पीरियड से। कब से माना जाता है? महाजनपद पीरियड से लेखन कार्य जो है वो प्रारंभ माना जाता है। और इसमें लेखन के साथ साथ में पुरातत्व भी निर्भर करता है। यानी इस समय धीरे धीरे खुदाइयां हुई तो पुरातत्व भी निर्भर करता है और लेखन कार्य भी इस ऐतिहासिक पीरियड की हमें जानकारी देती है। तो आई होप कि ये तीनों भाग जो हैं उनके बारे में आप एक सामान्य जानकारी रख पा रहे होंगे कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। इन बेसिक बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब प्रागैतिहासिक जो पीरियड है इसमें पाषाण जो काल है, कौन सा? पाषाण काल जो है वो समाहित किया गया है। अब पाषाण काल में भी देखिए, प्रारंभ में मनुष्य जो है पाषाण उपकरणों को काम में लेता था, लेकिन मनुष्य की प्रारंभिक स्टेज जो थी उसमें पाषाण भी क्या थे? अनगढ़ थे। जैसे उसके पास में आए उन्हीं को काम में ले लिया, उनको कोई आकृति नहीं दी गई, उनको कोई रूप नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो उन आवश्यकताओं के अनुरूप उन पाषाण उपकरणों को ढाला गया। और उन उपकरणों की जो सरलता है उसके आधार पर पाषाण काल को भारत में अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो थोड़ी सी चर्चा अपन है वो पाषाण काल यानी स्टोन एज पर भी कर लेते हैं। और ये स्टोन एज किसका भाग है? प्रागैतिहासिक पीरियड का भाग है। स्टोन एज यानी पाषाण काल। अब इसमें देखिए, पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
यानी मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब समझने की दृष्टि से ये जो शब्द हैं उनका कुछ हम अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। नहीं, विद्यार्थी अक्सर इनके नाम में कंफ्यूजन महसूस करता है। तो पूरा पाषाण काल को अपन कहेंगे पीलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को अपन कहेंगे मेसोलिथिक एज। देखिए धीरे धीरे पाषाण उपकरणों की भिन्नता आएगी। यहां पाषाण जो उपकरण हैं वो अनगढ़ थे, धीरे धीरे मध्य पाषाण में क्या हुआ, मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, पाषाण उपकरण सूक्ष्म होते गए, उनमें एक परिवर्तन आया, इसीलिए इसको अलग अलग रूपों में नाम दिए गए। और नव पाषाण यानी नियोलिथिक एज, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी धीरे धीरे मनुष्य क्या हो रहा है, जो जो सभ्यता की ओर बढ़ रहा है उसके जो पाषाण के औजार हैं, उनके कार्य के तरीके हैं, उनमें बदलाव आता जा रहा है। धीरे धीरे यहां से मनुष्य आग से धीरे धीरे आग से परिचित होता है, उसके बाद में पशुपालन कृषि कार्य करने लगता है और उसके बाद में अच्छी बेहतरीन कृषि जो कार्य है, यानी धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। अब पाषाण काल में भी विद्यार्थियों, पाषाण काल को भी यानी पाषाण उपकरण जो मिले उनमें भी अलग अलग भिन्नता मिलती है। इस कारण पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है पूरा पाषाण, सॉरी निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ये किसके भाग हैं? पीलियोलिथिक एज के। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। इस पीरियड को इसमें शामिल करने की, ये बाद का पीरियड है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल बाद का पीरियड है, और निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण किस काल के हैं? पूरा पाषाण। इसे अंग्रेजी में अपन कहेंगे लोअर पीलियोलिथिक एज, इसे मिडिल पीलियोलिथिक एज और इसे अपर पीलियोलिथिक एज कहेंगे। तो ये किसका विभाजन होगा? स्टोन एज का, यानी पाषाण काल का। और ये पाषाण काल किस में शामिल किया गया? प्रागैतिहासिक पीरियड में। तो प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसे पीलियोलिथिक एज, इसे मेसोलिथिक एज और इसे नियोलिथिक। और पीलियोलिथिक एज को फिर से 3 भागों में विभाजित करते हुए हम पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं आप इस काल विभाजन को, इतिहास की संक्षिप्त जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।